वीणा का जादू। एक थी मीना। मीना अपनी माँ के साथ एक गांव में रहती थी। गांव में कोई रोजगार न होने के कारण उसके पिता घर से बाहर दूर शहर में रहते थे। मीना की माँ को संगीत का बड़ा शौक था। उसके पास एक वीणा थी। मीना की माँ वीणा बजाने में बहुत कुशल थी। उसकी कुशलता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसने मीना को भी छोटी उम्र में ही वीणा बजाना सिखा दिया था। एक बार गांव में महामारी फैली। मीना की माँ भी उसकी चपेट में आ गई। वह गंभीर रूप से बीमार हो गई। जब उसने अपना अंतिम समय निकट जान पड़ा तो वह मीना से बोली, बेटी, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। यदि तुझे कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मीना पर अपने हाथों से 3 बार थपकी देना। मैं तेरी सहायता के लिए आ जाऊंगी। इसके बाद मीना की माँ स्वर्ग सिधार गई। अपनी पत्नी के मरते ही मीना के पिता को उसकी देखभाल की चिंता सताने लगी। आखिर कितने दिन उसके पास गांव में रह सकते थे। एक ना एक दिन तो काम धंधे के लिए शहर में जाना ही था। इसी सोच में दिन गुजर रहे थे कि एक दिन एक गरीब औरत अपनी बच्ची के साथ आई। उसने मीना के पिता से काम मांगा। उनको भी मीना की देखभाल के लिए किसी औरत की ज़रूरत थी। मीना के पिता ने उस औरत को मीना की देखभाल का काम सौंप दिया और शहर चले गए। उधर मीना के पिता शहर गए, इधर मीना की जान पर बनाई। नौकरानी बनकर आई औरत घर की मालकिन बन गई। मीना से घर का सारा काम कराना शुरू कर दिया। उसके पिताजी जो पैसे भेजते थे सबके सब अपने कब्जे में रखती। अधिकांश अपने ऊपर खर्च करके मीना को रूखी सूखी खाने को देती और फटे पुराने कपड़े पहनने को ऊपर से देती। ऊपर से उसे धमकी देती थी कि यदि अपने पिता को कुछ बताया तो वह उसे जान से मार देगी। बेचारी मीना क्या करती, सारा दिन आंसू बहाती रहती या कभी कामकाज से फुर्सत मिलती तो अपनी माँ की वीणा बजाती। अपने घर की तरह ही वह वीणा बजाने में कुशल थी। समय बीतने लगा। चुड़ैल नौकरानी के अत्याचारों में कोई भी कमी नहीं आई। अब तो उसकी बेटी भी मीना को डांटती फटकारती रहती थी। मीना जब वीणा बजाती थी तो वह मन ही मन बहुत जलती थी। उसने बहुत कोशिश की मगर वह मीना से अच्छी वीणा बजाना न सीख सकी। एक बार की बात है कि वहाँ के राजा ने घोषणा करवाई कि राजधानी में वीणा वादन की एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है। अतः जो लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहें वह निश्चित दिन निश्चित समय पर राजधानी में पहुँच जाएं। जब मीना ने इस प्रतियोगिता के विषय में सुना तो उसने अपनी नौकरानी से प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा प्रकट की, परंतु उसने साफ इनकार कर दिया क्योंकि मीना के उस प्रतियोगिता में भाग लेने का मतलब था उसकी बेटी की हार। राजधानी जाने का समय भी आ गया। दोनों माँ बेटियाँ बड़े उत्साह से राजधानी जाने की तैयारी करने लगीं। अब मीना धैर्य न रख सकी। उसे अपनी माँ की याद आई। अगर उसकी माँ होती वह उसे ज़रूर राजधानी ले जाती। वह वीणा के पास बैठकर रोने लगी। तभी अचानक उसे अपनी माँ की कही बात याद आई कि यदि मेरी ज़रूरत पड़े तो वीणा पर 3 बार थपकी देना। उसने वीणा पर 3 बार थपकी दी। पलक झपकते ही उसकी माँ उसके सामने थी। उसने मीना से पूछा, क्या बात है बेटी, इतनी उदास क्यों हो? मीना ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता दी और अपनी राजधानी जाने की इच्छा भी। सारी बात सुनकर मीना की माँ ने कहा, बेटी तू फिक्र मत कर, मैं तेरे राजधानी जाने की व्यवस्था कर दूंगी। जिस दिन वह दोनों माँ बेटी राजधानी जाएंगी मेरी वीणा भी साथ लेकर जाएंगी। उस दिन मैं तुम्हें छोटी सी मक्खी बना दूंगी। तुम भी उस वीणा में बैठकर राजधानी पहुंच जाना और वहां पहुंचकर मौका देखकर वीणा में से निकल जाना। तुम फिर लड़की बन जाओगी। यह कहकर मीना की माँ गायब हो गई। प्रतियोगिता दिन माँ के कहे अनुसार मीना राजमहल पहुंच गई तथा वीणा में से निकलकर पर्दे की ओट में छिपकर खड़ी हो गई। प्रतियोगिता शुरू हो गई। सबने बारी बारी से अपनी कला का प्रदर्शन किया, परंतु राजा के मन को कोई जीत न सका। निराश होकर राजा ने कहा, मुझे अफसोस है कि इतने बड़े राज्य में कोई भी वीणा बजाने में माहिर नहीं है। मैं किसी को भी विजयी घोषित नहीं कर सकता। यह बात सुनते ही मीना पर्दे की ओर से निकली और बोली, महाराज मुझे एक बार मौका दीजिए। मीना तो इस बात से बेखबर थी कि उसके कपड़े मैले कुचैले और फटे हाल थे, पर वहाँ उपस्थित सभी लोग उसे देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। परंतु राजा ने उनको डांटकर चुप करा दिया और मीना को वीणा बजाने की अनुमति दे दी। मीना ने बजाने के लिए अपनी माँ की वीणा चुनी और बजानी शुरू कर दी। वे वीणा बजाने में तो निपुण थी ही। थोड़ी देर में उसकी वीणा का जादू वहाँ उपस्थित लोगों पर छाने लगा। तब सब उसकी ही रंग में डूब गए।
जब मीना ने वीणा बजाना बंद किया तो तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गूंज उठा। तब राजा ने कहा, हाँ, ऐसा ही वीणा वादन तो मैं सुनना चाहता था बेटी। तुमने तो मेरा ही नहीं सबका मन जीत लिया है, परंतु तुमने यह कला कहाँ से सीखी और तुम्हारी यह फटे हालत क्यों है? मीना ने सुबकते सुबकते सारी कहानी राजा को सुना दी। अपनी पोल खुलते ही नौकरानी और उसकी बेटी ने भागने की कोशिश की, परंतु राजा ने उन्हें पकड़वाकर जेल में बंद कर दिया। फिर राजा ने मीना से कहा, हम तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे यहाँ होने की खबर भिजवा देते हैं, तब तक तुम हमारे साथ राजमहल में रह सकती हो। तुम्हारे पिताजी के बाहर रहने से ही तुम्हारी ये हालत हुई है, इसलिए हम तुम्हारे पिताजी को भी यहाँ राजधानी में काम दे देंगे। मीना के पिता की राजधानी पहुंचते ही राजा ने उन्हें काम दे दिया तथा दोनों बाप बेटी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।